मैं वॉलंटरीली यहाँ पर हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल। यहाँ पास में ही एक महाजर कैंप भी है, उन्हें यकीनन वहाँ डॉक्टर की जरूरत होगी। प्लीज कुछ करो, तुम्हारे जानने वाले तो होंगे यहाँ। सलाम, आ जाऊं? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा फिर मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। खुश आमदीद। ठीक हो ना तुम? मेरी कंप्लेन करवाई गई है। मेरी अम्मी ने की है, लेकिन मैं कल बात करने जाऊंगी वहां पर। कोई बात नहीं, मैं वकील को बता दूंगा क्या हुआ। अगर तुम मुश्किल में पड़ गए तो? इंसाफ के आगे मुझे अपना सर झुकाना होगा। फोन आ रहा है। जी हेलो। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना। हम आपको होटल की पिछली गली से ले जाएंगे। कल आप चौलाक से मिलेंगी। कल सुबह 8 बजे? कल सुबह। हमें मिल गया। तुम्हें मिल गया भाई? इसे किसी ऐसी चीज में डालना है जिसे वो साथ ले जा सके। मैं इसे कैमरा बैग में डाल सकता हूं वैसे, अगर कहो तो। हाँ ठीक है, वो एक सहाफी है, कैमरा तो साथ ले ही जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं ये कर सकता हूं। मैं इसे रख दूंगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ बोलो। जनाब उसे फोन आया है, मैं आलम के कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, होशियार रहना। मैं चलता हूँ। लेकिन आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो? एक जरूरी काम है, फिर मिलेंगे। चलो तुम्हारा काम आसान हो, फिर मिलते हैं। अरे तुम कैसे हो? ठीक। दरअसल कुछ बात करनी थी। ठीक है, अंदर आ जाओ। जिस काम से गए हो वही करो भाई। बहुत होशियार हो तुम। ब्लाइंडनेस क्यों नीचे कर दिए तुमने? बस ऐसे ही। कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? बिल्कुल। एक मिनट रुको, मैं आती हूँ।
तुमने वो खबर क्यों की? मैंने नहीं की। मैंने उसकी वेरिफिकेशन के लिए अपनी एडिटर को दी थी और उसने ऑन एयर कर दी। क्या बात है, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया हमें मासूमों का कातिल समझ रही है। ये एक जंग है, बुरी चीजें मासूमों के साथ होती हैं। जंग नहीं है ये, हम इसे एक जद्दोजहद कहते हैं। जंग फौजियों की माबैन होती है, बहादुर लोगों के दरमियान होती है। क्या तुम्हें जंग पसंद है? तुम लोग उसे खुलकर प्रमोट करते हो। मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करता। जिंदगी में जंगें होती रहती हैं और ये कयामत तक होती रहेंगी। ठीक है, लेकिन क्यों? तुम ये दहशतगर्दों को फंड देने वाले ममालिक से क्यों नहीं पूछती हो? बिल्कुल मैं पूछती हूँ। ये लो। जरूरत नहीं है। दहशतगर्दों से हमदर्दी क्यों रखती हो तुम? मुझे कोई हमदर्दी नहीं। मैं इसे जिद्दोजहद कहना पसंद करूंगी। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जा रहा हूं। तुम ये क्यों नहीं समझते? हर एक तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता। जानता हूं, लेकिन उन्हें सही के लिए तो खड़ा होना चाहिए। हो सकता है कि जो तुम सही समझते हो मेरे लिए सही नहीं है। रुको यहाँ, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। क्या तुम जानती हो, आज मेरे दोस्त 17 साल के लड़के को गोली मारने वाले थे। सिर्फ 17 साल का था वो। अगर मैं वहां होता तो मुझे गोली मारनी पड़ती। उसके हाथ में दस्ती बम था, खुद को उड़ा देता वो। जानती हो, खुद को उड़ा देने वाला था वो। सिर्फ 17 साल का बच्चा था। और तुम्हें लगता है कि हम लोग चाले चल रहे हैं, इनकलाबियों का खेल खेलती हो। तुम्हें ये रोमांटिक लगता है? गंदगी में रह रहे हैं वो तमाम लोग, चूहे भरे उनके बालों में, बारिश नहीं देखी उन लोगों ने। अगर रोमांटिक है तो तुम भी चली जाओ पहाड़ों पर, फिर मैं भी देखता हूं किस तरह गोलियों के खौफ से मरती हो तुम। देखना फिर। अब क्या है? मैं तो बस बात करने के लिए आई थी। जनाब, काम हो गया। बहुत खूब। काम हो गया है। हम सुबह 6 बजे रवाना होंगे। सर, पूरी टीम जाएगी क्या? सभी टीम्स को तैयार रखो, हो सकता है कि हमें दूसरी टीम्स की भी जरूरत पड़े। हम ये मौका जाया नहीं कर सकते। क्या हुआ? उस लड़की का कहना है कि उसने नहीं किया। चौलाक को अगर ट्रांसमीटर मिला तो वो क्या करेगा? लड़की को मार देगा। लड़की यूरोप की शहरी है, वो ये खतरा मोल नहीं लेगा। और वैसे भी हम उसे फॉलो करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम फौरन मुदाखलत करेंगे, फिक्र ना करो। मैं नहीं जानता, परेशान हूं। अगर दहशतगर्दों से ताउन करोगे तो ये इतना खतरनाक तो होगा। जब मैं 12 साल का था तो मुझे हमसाये की लड़की से मोहब्बत हो गई। मेरे ख्याल में वो उस वक्त 19 साल की थी। उससे प्यार होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। इंसान को जब गलत शख्स से प्यार होता है तो उसे प्यार की कदर मालूम होती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जनाब? कुछ नहीं, बस वैसे ही कह दिया।